हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर करंट अफेयर के नए सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, देश के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देश के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी दिव्येंदु बरुआ, ऑप्शन सी प्रवीण तिप्पे या ऑप्शन डी श्याम निखिल। 85वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्याम निखिल। श्याम निखिल 85वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये 8 वर्ष की आयु से ही मतलब शतरंज खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये 85वें थे। तो अब हम जानते हैं कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो पहले भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे। ये भी तमिलनाडु से थे और ये 1988 में मतलब पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ऐसा माना जाता है कि शतरंज की उत्पत्ति मतलब ऐसा माना जाता है कि शतरंज की उत्पत्ति भारत के जो एक खेल है, भारत में पहले खेला जाता था चतुरंगा, इससे हुई है। ठीक है, और जो पहले ग्रैंड मास्टर है हमारे विश्वनाथ आनंद, ये 1988 में बने थे और इन्होंने 82 ग्रैंड मास्टर को बनाए। मतलब 82 जो ग्रैंड मास्टर अभी तक बने हैं वो इनकी ट्रेनिंग के अंडर बने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने खनन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? खान मंत्रालय ने खनन कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मुंबई में खनन मंत्रालय के द्वारा एक खनन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये 15 मई को किया गया था। खान मंत्रालय ने 15 मई को नई दिल्ली में अपतटीय खनन एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इसके मतलब किसके नेतृत्व में किया गया था? जो खनन मंत्रालय के सचिव हैं श्री BL कामथा, उनके नेतृत्व में इस खनन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इस मतलब ये कार्यशाला का आयोजन क्यों किया गया था कि क्योंकि खनन से बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, ऊर्जा प्रदान करके देश के लिए रणनीति लाभ मतलब ऊर्जा प्रदान करके देश के लिए कुछ लाभ प्रदान करना, विकास को बढ़ावा देना, उसमें खनन का क्या क्या योगदान है, क्या महत्व है उद्योग में, रोजगार में, ऊर्जा उत्पादन में, इन सब में खनन का क्या योगदान है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इस महत्व को उजागर करने के लिए ये खनन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व सैनिक मतलब जो रिटायर हो गए हैं, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगाल दार्जिलिंग या ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये समाधान अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बंगाल दार्जिलिंग या भोपाल मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। बंगाल के दार्जिलिंग में एक जो पूर्व सैनिक होते हैं, पूर्व सैनिक विभाग ने बेंगडुग्गी एक जगह का नाम है दार्जिलिंग में, वहां पर समाधान अभियान का आयोजन किया है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बेंगडुग्गी आर्मी कैंप में, मतलब बेंगडुग्गी एक आर्मी कैंप है, में आउटरीच कार्यक्रम समाधान का आयोजन किया। ठीक है, ये क्यों किया गया है? जो पूर्व सैनिक होते हैं, जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं और उनके परिवार के द्वारा जो भी बलिदान किए गए हैं और
जो भी बलिदान किए गए उनके महत्व को उजागर करने के लिए, उनके द्वारा जो भी मतलब उनको महत्व देने के लिए जो भी बलिदान उनके परिवार ने किए हैं, जो सैनिक हैं उनके परिवार ने किए हैं, और क्या कुछ कुछ जैसे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं पूर्व सैनिक से रिलेटेड या उनके परिवार से रिलेटेड कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उससे संबंधित कुछ शिकायतें भी रहती हैं परिवार की, सैनिकों की, तो उनके समाधान के लिए ये समाधान अभियान चलाया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी विकास कौशल योजना किसने आयोजित किया, उद्घाटन किया, है ना। भारत की सबसे बड़ी विकास कौशल प्रतियोगिता का आयोजन या उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए श्री राजेश वर्मा, ऑप्शन बी अतुल कुमार तिवारी, ऑप्शन सी श्री मनोज आहूजा, या ऑप्शन डी सुनील कुमार गुप्ता। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था सबसे बड़ी कौशल विकास प्रतियोगिता का? हमने से पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है, लेकिन किसने किया है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री अतुल कुमार तिवारी, ए के तिवारी भी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में। स्किल इंडिया प्रतियोगिता 2024 के आयोजक 4 दिवसीय स्किल इंडिया प्रतियोगिता 2024 का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया और NSDC केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक शीर्ष कौशल विकास एजेंसी है। ठीक है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली जो उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, उद्यमिता मंत्रालय के जो सचिव है वो कौन है? अतुल कुमार तिवारी। तो अतुल कुमार तिवारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये थे ये हैं एक सचिव हैं उद्यमिता मंत्रालय के। ठीक है, उद्यमिता केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव हैं अतुल कुमार तिवारी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देश के कौन कौन से सचिव इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो सचिव हैं वो है राजेश वर्मा, ये राष्ट्रपति के सचिव हैं। श्री राजेश वर्मा ये कौन है? राष्ट्रपति के सचिव। उसके बाद है मनोज आहूजा, ये कृषि सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुनील कुमार गुप्ता, ये उपराष्ट्रपति के सचिव हैं। नेक्स्ट है अतुल कुमार तिवारी या अतुल कुमार तिवारी ये कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? एक साथ शांति से रहने का दिन या दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 14 मई, ऑप्शन डी 13 मई। कब मनाया गया? आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप जितना कमेंट में लिखेंगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आप कमेंट में आंसर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्विज प्रोवाइड किया जाता है, अगर उनका कमेंट में आप एक बार आंसर लिख देते हैं, जब भी एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इजीली उसको रिमेंबर कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन का मैंने आंसर वहाँ दिया था। ठीक है, तो आपके वो जो कॉन्शियस माइंड में वो आंसर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 मई को इंटरनेशनल डे लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 मनाया गया। किसके द्वारा मतलब इसके मनाने की पहल किसके द्वारा की गई थी? UN के द्वारा की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO, है ना, उसके द्वारा की गई थी। और UN का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके सचिव हैं। तो ये था जो UN है उसके द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाने की पहल स्टार्ट की गई थी, और ये अभी 16 मई को रिसेंटली मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2024 16 मई को मनाया गया। ये मनाया जाता है
ये क्यों मनाया जाता है? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, है ना। बीच हमारे हम जानते हैं दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। उनके मध्य एकता, शांति, वो सहअस्तित्व से रहें, खुद भी रहें, दूसरों को भी रहें, दूसरों हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करे, सम्मान करे, दूसरे समुदाय का सम्मान करे। इससे क्या होगा? शांति बनी रहेगी विश्व में, युद्ध कम होंगे। इसलिए ये डे मनाया जाता है, ये दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर। तो अब बारी है हमारे क्विज की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। पहला क्वेश्चन है क्विज का। अब ये क्विज में आपको प्रीवियस जो हम करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, है ना, उनका क्विज मैं आपको दे रही हूँ, ताकि हमारा साथ साथ में क्या प्रीवियस जो करंट अफेयर है, जो भी क्वेश्चंस है, उनका हमारा रिवीजन होता जाए, ताकि कोई भी अगर कोई स्किप भी हो गया है हमसे करंट अफेयर, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और अगर हमने पढ़ा है तो वो भी मैं डालती हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसे डे बाय डे हम बहुत सारे करंट अफेयर साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? भारत और भूटान में 5वीं सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है? चलिए आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? ये मैंने इससे पहले वाले करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये याद होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 10 मई, 12 मई, 11 मई या 14 मई? किस दिन मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, है ना। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सिंग मनाया गया था, डे ऑफ नर्स मनाया गया था, ठीक है। क्यों मनाया गया था ये भी मैंने आपको बताया था, कि जो नर्स हैं वो पेशेंट, उनका बहुत समर्पण रहता है, पेशेंट्स जो रहते हैं, जो मरीज रहते हैं, उनके प्रति उनका बहुत समर्पण रहता है, वो सेवा भाव रहता है। उनके सेवा भाव को महत्व देने के लिए सभी को उनके सेवा भाव को मतलब उनके सेवा भाव की जो भावना है सभी को बताने के लिए, कि कैसे वो कितना समर्पण के साथ लोगों की सेवा करती हैं, इसको उसको बताने के लिए, इस महत्व को उजागर करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 12 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने महिला के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? महिला के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया, किस संगठन ने? ना देश ने नहीं पूछा, संगठन ने। हाल ही में किस संगठन ने महिला के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया? ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, यूरोप संघ या वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप संघ ने, ठीक है। यूरोप संघ एक संगठन है, बहुत यूरोप के जितने भी देश हैं, है ना, यूरोप द्वीप में जितने भी देश आते हैं वो इस संगठन का हिस्सा है, और इस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा हिंसा है ना, उससे निपटने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लाइकोडोथोरेक्स पूर्णवृत्तीय समाचारों में देखी गई है, ये किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी कैटफिश, ऑप्शन सी बकरी, या ऑप्शन डी हाथी। किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैटफिश, ठीक है। किसकी प्रजाति है? कैटफिश की प्रजाति। तो ये था आज का सेशन करंट अफेयर का। आई होप आपको जो भी कंटेंट मैं दे रही हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे डेली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट जितने जितने ज़्यादा हो तो आप कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।